तो देखिए यहाँ पे हमारी रियांसी और अक्कू ले रही है भगवान का आशीर्वाद। तो यहाँ भगवान का लेते हैं आशीर्वाद। इसके बाद चलते हैं पीछे कमरे की ओर। यहाँ आ गए हैं कमरे में। तो यहाँ पे अभी देखा तो गाड़ी आई नहीं थी। तो यहाँ पे अक्कू और रियांसी और मम्मी तीनों लोग बैठ जाते हैं और मैं भी कमरे में घूमता रहता हूँ। और यहाँ पे सैल्या खड़ी हो जाती है पीछे कमरे में। लीजिए दोस्तों, अभी आ जाती है यहाँ पे हमारी गाड़ी। तो यहाँ छोटा भैया आ जाता है गाड़ी को लेकर के। यहाँ पे आप देखिए मानसून में चारों तरफ लगे हुए हैं बादल। बारिश का टाइम चल रहा है, किसी भी टाइम पानी बरस सकता है। और यहाँ कलसा बाबा को हम करते हैं प्रणाम और अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ पे रियांसी और अक्कू दोनों लोग आ जाती हैं गाड़ी में। तो इनको बैठाते हैं गाड़ी में। इसके बाद में आ जाती है हमारी सैल्या। तो सैल्या भी बैठ जाएगी आराम से गाड़ी में। और मम्मी निकल के आती है। सबसे पहले कलसा बाबा को करेंगी प्रणाम, इसके बाद में आके गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अब अपने सफर को आगे की ओर। तो यहाँ पे रियांसी और अक्कू करती हैं बाबा को बाय बाय। और सफर में आगे चलते ही हम लोगों का हो जाता है एक छोटा सा स्टॉप। तो यहाँ बच्चों के खाने पीने के लिए लेते हैं कुछ चीजें। तो गाइस मेरी बहन भी जा रही है। और गाइस मेरा दांत टूट गया। मैं पूरे दांत हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, मजाक कर रही थी। सामान लेने के बाद में हम अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे। और जैसे ही आगे बढ़ाते हैं भाई, तो हम लोगों ने नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन हमारी गाड़ी एकदम थी भूखी। तो यहाँ पे आ जाते हैं पेट्रोल पंप में और पेट्रोल पंप में भराते हैं गाड़ी में तेल। तो यहाँ पे हमने भराया गाड़ी में 2000 रुपए का डीजल। तो गाड़ी हो गई हमारी एकदम पेट फुल। ये देखिए हम पहुंच गए हैं कबरई से कानपुर वाले हाईवे में। यहाँ में मिलेगा हमको खन्ना में टोल। तो इस टोल गेट में यहाँ पे कटाएंगे पहले अपनी पर्ची क्या फास्ट कार्ड से जो है टोल में अपने में ₹8 कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ये पूरा टोल प्लाजा यहाँ बना हुआ है। ये देखिए अपने आप यहाँ देखना पर्ची कटेगी। ये खुल गया हमारा बैरियल। अब चलते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आगे आते हैं भाई, तो मिल जाता है हमको खन्ना गांव जो है बहुत ही विकसित होता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे सारी मार्केट हो गई है ओपन। इसके बाद देखिए ये आ गया हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। जो ये रोड जा रही है सीधे दिल्ली की ओर। तो ये एक्सप्रेस वे हो गया था काफी समय इसको चालू। तो ये रोड एकदम हो गई है एकदम क्लीन, बहुत ही अच्छा हाईवे है ये। अब यहाँ से निकलने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मौदाह क्षेत्र में। तो मौदाह क्षेत्र में देखिए कितना ही घनी आबादी का क्षेत्र बना हुआ है। बहुत ही यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगा रहता है। सफर में आगे चलते ही हम लोगों को मिल जाता है एक छोटा सा ट्रैफिक। सफर करो और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए हमारा लग गया है एकदम ट्रैफिक। तो यहाँ पे बरसात होने के कारण एक ट्रक जो है उतर गया था अपनी रोड से नीचे। तो यहाँ पे क्रेन मशीनों की हेल्प से ट्रक को निकाल लिया गया है बाहर। और काफी यहाँ पे जो है लग गया है जाम। तो एक लाइन हमारी क्लियर हो गई है और दूसरी लाइन जब हमारा ट्रक निकल जाएगा फिर वो दूसरी लाइन चालू होगी। इसके बाद सफर में चलते हैं आगे। सफर में आगे चलते हम लोगों को मिल जाता है भरुआ सुमेरपुर। ये शहर एकदम बिल्कुल कंजेस्टेड शहर है। हाईवे के बिल्कुल अगल बगल आप लोग देखिए कैसी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे जाम वगैरह ट्रैफिक वगैरह काफी लगता रहता है। तो ये रोड हमारी है काफी कंजेस्टेड। ट्रैफिक से चलते निकलते हम लोग आ जाते हैं अपने हमीरपुर की ओर। तो यहाँ पे देखिए हमीरपुर के पहले हम लोगों को मिल जाता है बेतवा नदी का पुल। तो यहाँ पे नदी हमारी डली हुई है पूरी एकदम खाली। जब ये बाढ़ क्षेत्र में आ जाती है नदी, काफी बारिश का पानी आ जाता है, नदी उफान में आ जाती है। तो भाई हमीरपुर के नीचे वाले गांव में बहुत की भयंकर बाढ़ आ जाती है। और पूरे गांव के आदमी रोड के किनारे अपना कैंप लगा करके वहीं पे रहते हैं और वहीं पे उनका खाना पीना होता है। तो अभी फिलहाल में यहाँ की पोजीशन एकदम सही है और एकदम बरसात में अभी कोई खतरा नहीं है। आगे के समय में क्या होता है अभी नहीं कुछ पता। तो यहाँ हम लोग निकलते हैं हमीरपुर के अंदर की ओर। तो यहाँ हमको मिल जाती है हमीरपुर की जेल। इसके बाद में जब जा रहे हैं रिलेटिव के यहाँ, तो यहाँ पे कुछ हम लोग लेते हैं मिठाई वगैरह फल वगैरह। तो यहाँ से हम लोगों ने खरीद ली कुछ मिठाई। और यहाँ लगी आई थी थोड़ी बहुत हम सभी लोगों को भूख। तो यहाँ से खरीदते हैं कुछ अपने खाने पीने के लिए। तो खाने पीने में क्या खरीदा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने खरीदा समोसे और यहाँ पे आलू बंडा और ढोकला। ये खाया हम लोगों ने अपने खाने के लिए। और मीठे में ले लिया था अपने खाने के लिए बालूशाही और मोतीचूर के लड्डू, जो कि हमारे छोटे भैया को बहुत ही फेवरेट है। तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी चलाते ही चलाते हम लोग खाते हैं खाना। और यहाँ पे देखिए नाश्ते का करते हैं एंजॉय। तो यहाँ हमारी रियांसी और अक्कू दोनों लोग खाने में लगी है समोसे। और यहाँ देखिए मैं खा रहा हूँ बढ़िया आलू बंडा और साथ में है हमारा ढोकला। तो आलू बंडा ढोकला का लेंगे आनंद। यहाँ छोटे भाई को खिलाया मैंने मोतीचूर के लड्डू, उसके ज्यादा फेवरेट थे तो मैंने उसको 2 खिलाया, मैं 2 खा दूं। तो रास्ते में चलते चलते हम लोगों का हो गया है एकदम पेट फुल। अब पता नहीं है वहां जाने के बाद में हमको कब भूख लगेगी, क्योंकि हमारी टंकी हो गई एकदम फुल। तो सफर में आगे चलते ही हम लोगों को मिल जाता है कुरारा, जो कि हम लोगों को जो है करीब यहाँ से कबरई से 70 किलोमीटर की रेंज में हम लोगों को पड़ता है हमीरपुर। और वहां से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है कुरारा। अभी हमारा यहाँ से
सफर बना हुआ था लगभग 12 किलोमीटर का, तो अभी ये सफर हमारा और रह गया है करने को। तो चलिए दोस्तों, जहां हम लोगों को जाना था वो घड़ी आ चुकी है और वो मोड़ भी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं गाँव की ओर। तो देखते हैं बरसात में अगल बगल कैसे धान के पेड़ लगे हुए हैं, धान की पैदावार बराबर चल रही है, क्योंकि ताला पूरे खेत जो है पानी से भरे हुए हैं और यहाँ पे धान लगाई जा रही है। अब धीरे धीरे हम लोग गाड़ी को लेकर चलते हैं गांव के अंदर, और यहाँ पे कुछ रोड है डैमेज और कुछ रोड है अच्छी, तो दोनों रोडों को करना पड़ेगा एडजस्ट। और जैसे ही हम लोग अंदर आए भाई, आ गया है हम लोगों का स्टेज जहाँ हम लोगों को आना था। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने मामा के घर में। तो ये गाँव हमारा पड़ता है खुटमुली, जो की है जालौन जिले में। हम लोग महोबा जिला से गए हमीरपुर जिला, हमीरपुर से गए जालौन जिला। तो अब 3 जिले में क्रॉस करने के बाद में फाइनली हम लोग आ गए हैं बिल्कुल अपने फाइनल घर में। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, आज भागवत कथा का आयोजन था, उसका आज भंडारा था। तो आज हम सभी लोग आए हैं भागवत कथा के भंडारा में। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन कराया गया और यहाँ पे भंडारा वगैरह का कार्यक्रम था। तो यहाँ पे आज हम सभी लोग खाएंगे भंडारा का प्रसाद। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे मंदिर में लगाएंगे भगवान का प्रसाद। यहाँ पे बांके बिहारी जी की मूर्ति बहुत ही शोभनीय लग रही है। आप सभी लोग भी भगवान बांके बिहारी जी का लीजिए आशीर्वाद। तो यहाँ पे मम्मी और शैलजा दोनों लोग ले रही है प्रसाद को, अब बिहारी जी को लगाएंगी भोग। तो यहाँ बांके बिहारी जी का लगा दिया है हम लोग ने भोग। और यहाँ पे भगवत गीता भागवत कथा का आयोजन किया गया है, उस पीठ की भी कर लेंगे पूजा, वहाँ भी प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। यहाँ पे मम्मी और शैलजा दोनों लोग मिलकर के पूजा अर्चना कर रही हैं और यहाँ के परिक्रमा वगैरह भी लगा लिए। इसके बाद में बांके बिहारी जी के दर्शन किए, बगल में बने शंकर जी के भी हम लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही सिद्ध मूर्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है और काफी पुरानी मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने भगवान का लिया आशीर्वाद। और यहाँ सारी हमारी मौसियां खड़ी हुई हैं, मौसियों को सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो यहाँ सभी मौसियों से भी आप लोगों को परिचय कराता हूँ। ये हमारी सबसे बड़ी मौसी सरला मौसी, और ये है हमारी गुड्डू मौसी, और ये रही मम्मी, और ये हो गई शैलजा, और ये हो गई हमारी क्षमा मौसी, और ये हमारी हो गई सबसे छोटी कामनी मौसी। तो ये सारी मौसियाँ हैं। अभी इनमें अभी 2 मौसी हमारी नहीं हैं, उनको आपको अंदर चल के आप लोगों को दिखाएंगे कि मौसी हमारी अभी इनसे भी बड़ी हैं। एक हमारी राजू मौसी और उनसे छोटी है हमारी सुमन मौसी, उनको भी आपको दिखाते हैं अंदर चल के। अब चलते हैं दोस्तों घर की ओर, क्योंकि अब यहाँ पे भंडारा का आयोजन चल रहा है। तो भंडारे के प्रसाद को भी भोग लगाना पड़ेगा और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर, और घर में चलने के बाद में यहाँ भगवान का प्रसाद खाया, सभी लोगों ने मिलकर के खाया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। तो यहाँ पे सभी लोग खा रहे हैं प्रसाद। तो यहाँ प्रसाद खाने के बाद में बहुत लगती है गर्मी, तो हम लोग आ जाते हैं कमरे में। तो कमरे में आकर के पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि बरसात का समय है, उमस भरी गर्मी चल रही है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं बाहर वाले कमरे में, तो यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर। इसके बाद में चलते हैं अंदर। तो जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ हमारी मौसी की हो रही थी एक विदाई। ये हमारी बड़ी मौसी हैं सुमन मौसी, तो इनकी हो रही थी विदाई, ये जा रही थी अपने घर। तो इनको करते हैं विदा। अब इसके बाद में जैसे ही हम लोग अंदर गए तो हमारी 2 मौसियों की विदाई और हो रही थी, वो लोग भी अपने घर जा रही थी। हमारी मम्मी की लगभग 7 बहनें हैं ये लोग। तो सभी लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिनों बाद आज इन लोगों से मुलाकात हुई। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भी अपनी तैयारी बनाते हैं घर जाने की, क्योंकि शाम का बज गया था लगभग 6। तो शाम होने लगी, तो हम लोगों को आना था काफ़ी दूर। तो हम लोगों को आने में समय लग जाता है लगभग 2 से ढाई घंटे के आसपास। तो क्योंकि हमको बीच में अभी अपनी हमीरपुर में मौसी के यहाँ जो जाना था, तो हम लोग यहाँ से बनाते हैं अपनी तैयारी। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं, वहाँ हमारे कुछ भाई जो है खड़े हुए हैं, तो सभी लोगों से नमस्ते करते हैं, बाय बाय करते हैं। और ये हमारे हैं मामा जी, छोटे मामा जी, और ये हैं हमारे बड़े मामा जी। तो इन लोगों से भी मिले और अब चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। तो जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे हमारी हमीरपुर वाली मौसी और उनके दोनों बेटे और उनके नाती, ये सभी लोग जा रहे थे अपने घर की ओर। तो अब इन्हीं के घर हम लोगों को जाना है। तो इन लोगों को निकालते हैं पहले आगे, इनके पीछे चलते हैं हम। यहाँ मम्मी की विदाई करने के लिए सभी लोग आ रहे थे। तो सभी लोगों ने आकर के मम्मी को बाहर तक छोड़ा। यहाँ पे आ गया छोटा भाई गाड़ी लेकर के। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले हमारे अक्कू, रियांसी और शैलजा, फिर इसके बाद बैठाते हैं मम्मी को और हम भी बैठते हैं। अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।